हेलो वेलकम, क्या हाल चाल। तो देखो यार, आज इस वीडियो में हम अध्याय 6 की जो विविध प्रश्नावली है इसको सोल्व करने वाले हैं। इस अध्याय की जो ये विविध प्रश्नावली है काफ़ी आसान सी है, आपको आसानी से सारे क्वेश्चन समझ में आ जाते हैं। ठीक है। और एक बात और, यहाँ पे जो भी हम क्वेश्चन करेंगे सबको स्टेप बाय स्टेप करेंगे, मतलब लिखने का क्या तरीका होना चाहिए मैं आपको, ठीक है ना, सारी चीज़ें बताता रहूँगा। साथ ही साथ देखो, ऐसा इसलिए है क्योंकि जो आपके एग्ज़ाम में जो भी आप लिख के आते हो, सिर्फ आंसर निकालने के आपको नंबर नहीं मिलते हैं, बल्कि आपको स्टेप बाय स्टेप अच्छे से लिखना होता है, स्टेप्स के नंबर होते हैं। इसीलिए आपको एक तरीके से लिखना सीखना है कि भाई आंसर को आप किस तरह से फाइंड आउट करोगे। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। और इससे पहले जो मैंने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन दिया था, या फिर आप यूँ कह लो वन शॉट वीडियो जो बनाई थी, वो जरूर देख लेना। उसके लिए आपको यूट्यूब पर सर्च करना है क्लास 11th मैथ्स चैप्टर 6, उसके आगे लिख देना हिंदी मीडियम अकेडमी। ठीक है, क्योंकि उस चैप्टर में, मतलब उस लेक्चर में पूरा बेस है इस चैप्टर का, तो वहाँ से आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक, चलिए तो यहाँ पर देखो, ठीक है, शुरुआत कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्या बोला गया है कि भाई एक शब्द है आपके पास डॉटर, इस शब्द के अक्षरों से कितने अर्थपूर्ण या अर्थहीन शब्दों की रचना की जा सकती है, जबकि प्रत्येक शब्द में 2 स्वर तथा 3 व्यंजन हो। मतलब क्या कि हमें सिर्फ इसी के अक्षरों का इस्तेमाल करना है और कुछ शब्द बनाने हैं, चाहे उनका मीनिंग हो कोई या फिर ना हो, सिर्फ शब्द बन जाए। लेकिन कंडीशन ये है कि जो शब्द हम बनाएंगे उसमें 2 स्वर होने चाहिए और 3 व्यंजन होने चाहिए। तो सबसे पहली बात, जो आपके सामने ये शब्द नज़र आ रहा है डॉटर, इनमें से देखो व्यंजन और स्वर कौन कौन से हैं। स्वर की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर स्वर क्या है, ए, यू और ई। ठीक है, इंग्लिश में आप स्वर जानते हो, ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 होते हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ 3 यहाँ मौजूद हैं, ए, यू और ई। तो स्वर कौन कौन से यहाँ पे मौजूद हैं, ए है, यू है, ई है। तो टोटल स्वर यहाँ पर 3 दिए गए हैं आपको, इन्हीं 3 में से आपको चुनना है कितने स्वरों को, 2 स्वरों को। ठीक, अच्छा कुल व्यंजन कितने बचे, देखो यहाँ पर कितने बचे, डी हो गया, जी हो गया, एच हो गया, टी हो गया, आर हो गया। ठीक है, तो यानी कि ये 5 हो गए। ठीक है ना, कौन कौन सा, डी हो गया, एच हो गया, जी हो गया और टी हो गया और आर हो गया, है ना, ये 5। ठीक है ना, आपके पास व्यंजन बच गए। ठीक, अब जरा कहानी में आओ। कहानी में या क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि भाई 2 स्वर हैं आपके पास, स्वर 3 है लेकिन आपको यूज़ 2 ही करने हैं। मतलब इन तीनों में से, ठीक है, अब जो मैं गुलाबी कलर से लिख रहा हूँ आपको लिखना नहीं है, समझाने के लिए लिख रहा हूँ, इन 3 में से आपको 2 ही सेलेक्ट करने हैं। और जो व्यंजन कितने हो, 3, जबकि आपको व्यंजन दिए गए हैं 5, इन पाँचों में से सिर्फ 3 ही सेलेक्ट कर सकते हो, है ना। पहले आप सेलेक्ट कर लो, जब आपके पास 2 स्वर और 3 व्यंजन आ जाए फिर उनको आप अरेंज कर लेना। तो मतलब देखो यार, ठीक है, इसको करने का तरीका क्या होगा कि आपके पास टोटल 3 स्वर थे, 3 में से 2 को आपने सेलेक्ट किया है। ठीक है, अभी आपका काम खत्म नहीं हुआ तो मल्टीप्लाई लगाओगे। ठीक है, 5 व्यंजन थे, 5 में से 3 लोगों को आपने सेलेक्ट किया है, अभी भी काम खत्म नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि अभी आप सिर्फ चुन के लाए हो कि मेरे पास 2 स्वर और 3 व्यंजन तो आ गए, अब इनको आगे पीछे अरेंज करना है ताकि कितने, ठीक है ना, अलग अलग वर्ड बन सके। तो टोटल कितने लोग आपके पास हो गए हैं, 5 लोग। ठीक है, 2 ये, 3 ये, 5 चीज़ें हैं, उनको कितने तरीक़ों से अरेंज कर सकते हो, 5 फैक्टोरियल से। ये सब चीज़ें मैं आपको सिखा चुका हूँ, है ना। 5 जगह बनाओगे, 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2, इस तरह से भी सोच सकते हो, तो 5 फैक्टोरियल बनता है। तो यहाँ से देखो यार, यहाँ से 3C2 कितना होता है, 3 ही होता है ना। मैंने कहा था कि कुछ चीज़ें याद रखना आप, जैसे एक क्या है कि NCN-1, ठीक है, ये n ही होता है। मतलब क्या कि जब यहाँ पर जो लिखा है वो इससे सिर्फ 1 कम है, तो यही चीज़ सीधा सीधा इसका आंसर आ जाती है, या फिर यही चीज़ NC1 के भी बराबर होती है। ठीक है, अगर नीचे 1 है तो सीधा सीधा n ही आंसर हो जाएगा। तो यही फॉर्मूला अगर मैं इस्तेमाल करूँ तो मुझे पता है यार, यहाँ पे 2 लिखा है ना, तो सीधा सीधा 3 से 2, 1 ही तो कम है, तो सीधा 3 आंसर आ जाएगा गुणा में 5C3। एक तरीका तो ये है कि आप ऐसे निकालो, 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 5 में से 3 गया, 2 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल। ठीक है, एक तरीका ये है, आप ऐसे याद रख सकते हो कि जब n से ये 2 कम हो ना, तो आप क्या करना, इसको इससे 1 कम से गुणा करके आधा कर दो, वही रिजल्ट आता है। यानी 5 का 1 कम करो, 4, 5 चौक 20 का आधा 10, यहाँ भी देखोगे 10 ही आएगा। क्यों? क्योंकि अगले स्टेप में आप इसको लिखोगे 4, अगले स्टेप में लिख दोगे 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कट जाएगा, 5 चौक 20 डिवाइड बाई 2, है ना। तो आगे से हम क्या करेंगे ताकि हमारा सवाल जल्दी हो जाए, जब भी हम देखेंगे कि यहाँ से ये वाला 2 कम है, 2 का अंतर है, तो आपको इसको इससे 1 कम से गुणा करो, 5 को 4 से, 5 चौक 20, आधा कर दो 10,
यानी 5 से 3 10 आएगा। और 5 फैक्टोरियल तो आपको पता है कि भाई 120 होता है ना। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 10 या 30, ठीक है, गुणा में कितना है 120, ठीक। तो 12 गुणा में 3 करोगे कितना हो जाएगा 36, 2 जीरो लगा दोगे यानी 3600। अच्छा, जो चीज़ मैंने अभी बताई थी, जैसे मैं यहाँ पर भी देखो, जैसे 6C4 निकालना है आपको। अब देखोगे आप 2 का ही अंतर है ना, आपको सीधा सीधा करना है, 6 से 1 कम 5, 6 पंजे 30 का आधा करो 15, यानी कि ये कितना आएगा 15, है ना। 2 वाला तो कम से कम आप ऐसे दिमाग में बिठा लो, क्योंकि बहुत जगह ये चीज़ें आपके काम आती हैं। जैसे मान लो आपसे दे दिया जाए 8C6, फिर से देखो डिफरेंस 2 का है ना, जब भी 2 वाला डिफरेंस हो, इससे ना आपकी कैलकुलेशन थोड़ा तेज होती है, टाइम बचता है। जब भी 2 का डिफरेंस हो आप क्या करोगे, 8 गुणे में 1 कम कर दो 7, है ना। 8 से 1 कम क्या होता है 7, 8 7 56, 56 का आधा कर दो 28, आप करके देख लेना 28 आएगा, ठीक है। तो मतलब क्या है कि ऐसी छोटी छोटी चीज़ें जब आप याद रखते हो तो आपका क्वेश्चन जल्दी जल्दी होने लगता है, नहीं तो यार बहुत सारा टाइम लगेगा, है ना, कैलकुलेट करने में सारी चीज़ें, ठीक। ये हो गया पहला सवाल। अच्छा, दूसरे सवाल की अगर हम बात करें, दूसरा जो क्वेश्चन है ना, इसमें क्या दिया है, एक शब्द है इक्वेशन। इक्वेशन शब्द के अक्षरों से कितने अर्थपूर्ण या अर्थहीन शब्दों की रचना की जा सकती है जबकि स्वर तथा व्यंजन एक साथ हों। देखो, जब एक साथ होती हैं कुछ चीज़ें तो पहले हम उनको एक स्ट्रिंग में पैक कर देते हैं या फिर एक पैकेट में पैक कर देते हैं। देखो, स्वर और व्यंजन एक साथ हों तो पहले आप क्या करोगे, पहले आप देखोगे कि भाई एक साथ कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पे लिख सकते हो आप। पहले अगर मैं बात करूँ स्वर की, ठीक है, पहले अगर मैं बात करूँ स्वर की, तो यहाँ पे देखोगे आप यू एक स्वर है, ठीक है, ए स्वर है और आई स्वर है और ओ है और ई भी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे तो सब मिल गया, ठीक है ना, ई भी है, यू भी है, ए भी है, आई भी है, ओ भी है, ये तो हो गए स्वर, ठीक है। अच्छा, व्यंजन कौन कौन से हैं, 1 2 3, यानी कि क्यू व्यंजन है यहाँ पर, टी व्यंजन है यहाँ पे, एन व्यंजन है यहाँ पे, ठीक है। तो कुल स्वर कितने हैं जनाब, स्वरों की संख्या यहाँ पे आ रही है 5। कुल व्यंजन कितने हैं जनाब, 1 2 3, व्यंजन कितने हैं, ठीक है ना। अब जब किन्हीं चीज़ों को एक साथ रखना हो, जब किन्हीं चीज़ों को एक साथ रखना हो तब आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर देखो, जब किन्हीं चीज़ों को एक साथ रखा जाए तो आपको इतना ध्यान रखना होता है कि भाई जिनको एक साथ रखना है ना, वो भले ही एक से ज़्यादा दिख रहे, उनको काउंट एक ही किया जाएगा पहले तो। मतलब क्या कि भाई एक डब्बे में भले ही अलग अलग चीज़ें दिख रही हैं लेकिन अभी हम इसको एक मान के चलेंगे। इस डब्बे में भले ही अलग अलग 3 चीज़ें दिख रही हैं लेकिन एक मान के चलेंगे, यानी एक ये, तो इसको अरेंज करने के 2 फैक्टोरियल हो गए। अभी मैं समझाऊंगा ऐसा क्यों हो रहा है, एक एक चीज़ ब्रेक करके, पहले मुझे लिखने दो, है ना। पहले इतना स्टेप्स समझो अपने दिमाग में। जिनको एक साथ रखना है उनको एक काउंट करो, भले ये 5 लोग हैं इनको एक काउंट करो, भले 3 लोग हैं इनको एक काउंट करो, मतलब एक डब्बा ये, एक डब्बा ये, 2 डब्बे हो गए, 2 फैक्टोरियल से अरेंज होंगे। दूसरी बात, यहाँ पर ठीक है, फिर देखो कि भाई ये कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5, तो इनको कितने से अरेंज किया सकता है, 5 फैक्टोरियल से। क्यों, क्योंकि इनको डब्बे के अंदर तो आगे पीछे किया सकता है ना, ऐसे ही इनको कितने से किया सकता है, 3 फैक्टोरियल से। अब एक एक चीज़ का ब्रेक डाउन सुन लो। 5 फैक्टोरियल क्यों आया, आपको समझ में आ गया होगा कि भाई इनको एक साथ रखना है, लेकिन ये तो नहीं बताया गया कौन पहले कौन बाद में, तो कोई भी पहले कोई भी बाद में हो सकता है। तो ये 5 लोग 5 फैक्टोरियल, 5 गुणे 4 गुणा 3 इस तरह से अरेंज हो सकते हैं। ऐसे ही 3 लोग आपस में तो आगे पीछे इस तरह से हो सकते हैं, डब्बे के अंदर ही तो इस तरह से हो सकते हैं। 2 क्यों आया, क्योंकि हो सकता है ये डब्बा पहले हो वो बाद में हो, या फिर वो डब्बा पहले हो ये बाद में हो, इसलिए उसका दुगना करना पड़ेगा 2 फैक्टोरियल, इसलिए हम इनको 2 अलग अलग ऑब्जेक्ट मानते हैं, है ना। समझ में आ गई बात, ठीक है। क्योंकि डब्बा उठा के मैं यहाँ रख दूँ तो भाई वो डब्बा पहले आ गया वो डब्बा बाद में चला गया, या फिर ऐसे, तो इस तरह से 2 संभावना ये भी बन जाती हैं, ठीक है। क्लियर होगी बात। अब इनको सॉल्व करना बहुत आसान है यार। 2 फैक्टोरियल आपको पता है, 2 होता है, 5 फैक्टोरियल, देखो 10 तक के फैक्टोरियल याद कर लेना, 1 से लेके 10 तक के फैक्टोरियल अगर आपने याद कर लेना भाई साहब, ये वाला चैप्टर में तो काम आएंगे ही आएंगे, जो अगला चैप्टर है ना बाइनोमियल थ्योरम, उसमें भी काम आएंगे, ठीक है। 5 फैक्टोरियल कितना होता है, 120 होता है। 3 फैक्टोरियल कितना होता है, 6 होता है सर, है ना। 6 गुणा में 2 कितना होता है, 12 होता है। गुणा में कितना बचा हुआ है, 120 बचा हुआ है, ठीक है ना। मैंने 2 को 6 से गुणा किया पहले, क्यों किया, क्योंकि मुझे 12 का वर्ग याद है, मुझे दिख रहा है 12 बनता हुआ तो दिख रहा है भाई, 12 का वर्ग होता है 144। थोड़ी सी चालाकी तो करनी पड़ेगी, जल्दी करना है तो 1 0 तो 1 0 बस, है ना। इसीलिए मैंने पहले उन दोनों गुणा किया था। समझ में आ रही बातें, ठीक है, ये था। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं, बहुत आसान है भाई साहब, बहुत आसान है ना। मतलब अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो आप ये मान के चलो
आप चाहे पढ़ने में तेज हैं नहीं हैं, कितने भी कमज़ोर हैं, समझाने की जिम्मेदारी मेरी है, बट आप ध्यान से देखते रहना, है ना। अगर ध्यान नहीं दोगे तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता भाई, ठीक है। तो ध्यान से देखना आपकी जिम्मेदारी है। चलिए शुरुआत करते हैं प्रश्न संख्या 3 की। देखो जो प्रश्न संख्या 3 है इसमें क्या कह रहा है कि भाई 9 लड़के हैं और 4 लड़कियां हैं, इनमें से हमें 7 सदस्यों की एक समिति बनानी है। यह कितने प्रकार से किया जा सकता है यदि, अलग अलग कंडीशन दी गई है। पहले देखो नोट कर लेते हैं क्या क्या दिया गया है। कुल लड़के कितने दिए गए हैं? 9। तो कुल यहाँ पे, ठीक है ना, टोटल 9 लड़के दिए गए हैं। लड़कियां कितनी दी गई हैं? कुल लड़कियां कितनी दी गई हैं जनाब? 4 लड़कियां दी गई हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या बोला गया है कि 7 सदस्यों की एक समिति बनानी है। तो हम क्या लिखेंगे? 7 सदस्यों की बनने वाली कुल समितियों की संख्या, जब पहली कंडीशन क्या है? तथ्यता 3 लड़कियां हैं। जब तथ्यता 3 लड़कियां, तथ्यता का क्या मतलब होता है? तथ्यता मतलब एग्जैक्टली, है ना, ये पहले ही बताया था। तथ्यता का मतलब क्या है? तथ्यता का मतलब है एग्जैक्टली, यानी ना 3 से कम ना 3 से ज़्यादा, एग्जैक्टली 3 होनी चाहिए। तब हम कैसे करेंगे? तो यार सीधी सी बात है, देखो भाई साहब, यहाँ पर हमें पता है कि पहले लड़कियों पे फोकस करना है, क्योंकि यहाँ पे हमें लड़कियों के ऊपर कंडीशन दी गई है, ठीक है। तथ्यता 3 लड़कियाँ हैं, टोटल लड़कियाँ हैं 4, ठीक है। अब 4 लड़कियों में से आपको पहले 3 लड़कियाँ, ठीक है ना, समिति में शामिल कर देनी है। 4C3 हो गया इनटू, क्योंकि काम खत्म नहीं हुआ है। काम खत्म नहीं हुआ कैसे पता लगा? हमें जो समिति बनानी है ना वो 7 सदस्यों की होनी चाहिए, जबकि अभी हमने 3 लड़कियां ही समिति में रखी हैं, मतलब अभी काम रहता है, ठीक है। 9C, लड़कों में से कितने सेलेक्ट करोगे कि 7 हो जाए? 3 यहाँ से आ चुका है, 4 लोग कम पड़ रहे हैं, यानी कि इतना आ जाएगा। क्लियर हो गया? अब आपको देखो सीधा सीधा दिख रहा होगा, 4 से 1 कम होता है 3, यानी कि NC(n-1) वाला केस है। जब ऊपर से 1 कम हो तो सीधा सीधा ऊपर वाला ही आंसर आ जाता है C में, P में ऐसा मत कर देना, ठीक है। गुणा 9C4 को आप खोल लो यार, NCR वाला फॉर्मूला लगा के, यानी कि 9 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 9 में से 4 गया, कितना होता है? 5 फैक्टोरियल, गुणा में R यानी कि 4 फैक्टोरियल आ जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद मैं यहाँ कर रहा हूँ तो कितना हो जाएगा? 4 गुणा में 9 फैक्टोरियल को ओपन करोगे, 9 गुणा में 8 गुणा में 7 गुणा में 6, ठीक है। यहीं पे रुक जाओ, आगे 5 आया होगा, 5 फैक्टोरियल, नीचे भी 5 फैक्टोरियल था, 5 से 5 मतलब 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कट गया होगा। नीचे कितना है? 4 फैक्टोरियल, इसको ओपन करो, 4 गुणा में 3 गुणा में 2। यहाँ तक चीज़ें समझ में आ रही हैं? अब देखो यार, 4 से 4 को काट दो, 3 दूनी 6 से 6 को काट दो, है ना। ये कितना हो गया? 8 7 56, 56 गुणा में 9 हमने बहुत बार कर रखा है, 504 पिछली बार भी हमने देखा था, और 9 से गुणा करने का तरीका ही मैंने कहा था। 8 7 56 हुआ, 56 को 9 से गुणा करने के 10 से गुणा करो, 56 गुणा 10, 10 से गुणा करना आसान है, 560, क्योंकि गुणा 9 बार ही करना था तो एक बार 56 कम कर दो, 60 में 56 घटाओ 4 बचेगा, नहीं 504, ठीक है। ऐसे मैंने तरीका आपको बताया था पिछली बार, ठीक है, जब मेरे ख्याल से 6.1 में ही था ये सवाल, जिसमें एक का आंसर किसी का 504 आया था, ठीक है ना। 987, ये 987 बहुत बार आएगा, देख लो, ये भी मैं बता देता हूँ आपको, 987 बहुत सारे क्वेश्चन में मिलेगा आपको, ठीक है। तो इसका आंसर भी याद रखना, कितना आता है? 504 आता है गुणा करके, ठीक है। चलो ये हो गया। दूसरा क्या? न्यूनतम 3 लड़कियां। भाई हमें समिति में, ठीक है ना, सेलेक्ट करनी है जो लड़कियां, 7 सदस्यों की समिति, उसमें न्यूनतम 3 लड़कियां होनी चाहिए। न्यूनतम का क्या मतलब होता है? कम से कम 3 लड़कियां होनी चाहिए, 3 से कम नहीं हो सकती, ठीक है। तो न्यूनतम 3 लड़कियां, लड़कियां हैं कितनी? 4, कम से कम 3 सेलेक्ट करनी है, यानी 4C3। काम खत्म हो गया क्या? नहीं, 7 सदस्यों की समिति बनानी है, तो लड़कों में से भी सेलेक्ट करना होगा। 3 यहाँ से सेलेक्ट किया है तो 4 लड़के सेलेक्ट करेंगे, या तो ये केस होगा, या फिर जो लड़कियां हैं वो 4 भी सेलेक्ट की जा सकती हैं, क्योंकि भाई कम से कम 3 लड़कियां थी ना, तो 4 अगर लड़कियां सेलेक्ट कर रहे हो तो कम से कम 3 तो हैं ही, इंटू में लड़कों में से कितने? 3 सेलेक्ट कर लोगे, 9C3, ठीक है। अब जरा सॉल्व करते हैं इसको। अब देखो, इसको सॉल्व करने के लिए ये चीज़ दोबारा सॉल्व नहीं करनी है आपको। क्यों नहीं करनी है? क्योंकि यार 4C3 इंटू 9C4 अभी तो हम फर्स्ट पार्ट में करके आए हैं ना। पहले पार्ट में कितना आंसर आ रहा है? 504 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ हम क्यों दोबारा दिमाग खराब करेंगे अपना, है ना। यहाँ पे 504 ही लिख दो सीधा, क्योंकि हमने पीछे सॉल्व कर रखा है। अच्छा एक चीज़ और, यहाँ पे जो या है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है प्लस आता है। मैंने कहा था ना भाई, जब या वाला केस आ जाए, या फिर ये काम होगा या फिर वो काम होगा, तो बीच में प्लस आता है ना। वैसे भी 7 लोग सेलेक्ट कर लिए ना, काम खत्म, तो प्लस, काम रहता तो मल्टीप्लाई, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ, आगे क्या है? 4C4। अब देखो यार, NC(n) वाला केस हो गया नहीं, जब ये दोनों सेम टू सेम हो
तो आंसर 1 आता है सी वाले केस में, ठीक है ना। मल्टीप्लाई कितना 9c3। अब 9c3 को सॉल्व करना है तो 9c3 का मतलब क्या हो जाएगा, देखो ये 9 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 9 में से 3 गया 6 फैक्टोरियल और r यानी 3 फैक्टोरियल, ये आ जाएगा। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 504, ठीक है, प्लस 9 फैक्टोरियल को आप लिख सकते हो 9 गुणा 8 गुणा 7 गुणा में 6 फैक्टोरियल लिखोगे, लेकिन उससे 6 कट गया होगा, नीचे भी 6 फैक्टोरियल है, 3 फैक्टोरियल बचा होगा, 3 दूनी 6 है ना, 2 से काट लो, 2 एकम 2 2 चौक 8, 3 एकम 3 3 3 9, तो ये हो जाएगा 504 का 504 ही प्लस 3 चौक 12 सत्ते 84, 84 4 88 यानी कि हो जाएगा 588, है ना, 504 प्लस 84 588, ठीक है, ये समझ में आ गया। अगला केस क्या है, देखो अगला केस है अपने पास इसी प्रश्न का, जब अधिकतम 3 लड़कियां हैं। अब अधिकतम 3 लड़कियां होंगी, ठीक है, अधिकतम 3 यानी 3 लड़की से ज़्यादा नहीं हो सकती, तो मतलब कम तो हो सकती हैं, है ना भाई, 3 लड़कियों से कम तो हो सकती हैं, तो कितना, यहाँ करता हूँ मैं इसको, देखो 4C0, एक भी लड़की ना हो, तो मतलब अधिकतम 3 लेनी है ना, यानी ज़्यादा 3, तो कम तो कितनी भी हो सकती हैं, अब 0 से कम तो नहीं हो सकते ना, माइनस बन जाएंगी लड़कियाँ, ठीक है, तो 9C7 हो जाएगा, क्योंकि जब सारे की सारी लड़कियाँ ही चली गई हैं यहाँ पे, तो सिर्फ लड़कों से ही सारे के सारे समिति बनानी पड़ेगी, और समिति 7 सदस्यों की है, तो लड़के कितने हैं 9C7, ठीक है। एक केस तो ये हो सकता है, या फिर अब या की जगह सीधा प्लस लिख रहा हूँ, आप समझ जाना, या फिर लड़कियों की संख्या अगर 1 हो तो लड़कों की संख्या 6 रखनी पड़ेगी, तभी 6 और 1 7 होगा। लड़कियों की संख्या अगर 2 हो तो लड़कों की संख्या 5 रखनी पड़ेगी, और अगर लड़कियों की संख्या 3 हो तो लड़कों की संख्या 4 रखनी पड़ेगी। इससे आगे नहीं जा सकते हैं, क्यों नहीं जा सकते हैं, क्योंकि भाई साहब 3 लड़कियां अधिकतम है, यानी इससे अधिक नहीं हो सकती हैं, ठीक है। इतना हो गया। आप देखो जैसे इतना हुआ ना, हम सबको कैलकुलेट नहीं करेंगे यहाँ पे, है ना, बस थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करो कि पहले देखो कि इनमें से क्या क्या चीज़ें आप निकाल चुके हो पीछे की, जिनका इस्तेमाल यहाँ पे कर सकते हो। जैसे 4C3 9C4 वाले का आंसर 504 आया है ना, तो यहाँ पर 4C3 9C4 इस वाले का आंसर कितना आया है 504, तो इसको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, ये आप पीछे कर चुके हो। और भी कुछ है क्या यहाँ पर, ठीक है, 2 1 या 0 वाला, ठीक है, नहीं है, इससे पीछे है क्या, नहीं है, ठीक है, नहीं बाकी कुछ चीज़ों को तो सोल्व करना पड़ेगा, खैर चलो कर लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ, देखो 4C0 1 होता है इनटू, ठीक है, 9C7 में हम अपना ट्रिक लगाएंगे भाई कि भाई इससे ये 2 कम है ना, तो एक काम करो 9 को उससे 1 कम यानी 8 से मल्टीप्लाई करो, 9 8 जा 72, आधा कर दो, कितना हो जाएगा 36, ठीक है, प्लस यहाँ पे 4C1 4 होता है, NC1 N ही होता है, इंटू, देखो यहाँ भी आप आसानी सोल्व कर सकते हो। देखो नीचे पहले देखो कौन कौन से फैक्टोरियल बनेंगे, 9 में से 6 गया, 3 फैक्टोरियल बनेगा और 6 फैक्टोरियल, बड़ा कौन है 6 फैक्टोरियल, तो 6 फैक्टोरियल पे रुक जाना, सीधा खोलो यार, 9 फैक्टोरियल को खोल दो, 9 गुणा में 8 गुणा में 7, नीचे 6 फैक्टोरियल आएगा, 6 फैक्टोरियल कट गया समझो, और 9 में 6 गया, 3 फैक्टोरियल भी आएगा, उसको सीधा खोल दो ना यार, 3 गुणा 2, ऐसे थोड़ा आदत डालोगे ना जल्दी से, तो फिर एक स्टेप बच जाएगा और जल्दी जल्दी कर पाओगे यार ऐसे क्वेश्चन, नहीं तो बहुत टाइम लग जाता है, ठीक। यहाँ पर देखो यार, यहाँ पर क्या है 4C2, तो 2 वाला तो आसान है ना, जब 2 का गैप हो कि भाई 4 में से 1 कम करो, 3 4 3 12, आधा कर दो 6 गुणा 9C5 के लिए देखो नीचे क्या बनेगा, 9 में से 5 गया, 4 फैक्टोरियल और 5 फैक्टोरियल नीचे बन रहा है, तो बड़ा कौन है 5 फैक्टोरियल, तो 5 पे रुक जाना, 9 गुणा में 8 गुणा में 7 गुणा में 6, आगे 5 फैक्टोरियल आता होगा, रुक जाओ, 5 फैक्टोरियल से नीचे वाला 5 फैक्टोरियल कट गया होगा, लेकिन 9 में से 5 गया 4, नीचे 4 फैक्टोरियल बचा होगा, तो उसको ओपन कर लो, 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, ठीक है। अब यार यहाँ पे आ जाओ, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 36 प्लस, ठीक है, 2 एकम 2 2 चौक 8, 3 एकम 3 3 3 9, कितना हो गया ये 3 चौक 12 7 84, 84 गुणे में 4 करना है, 84 गुणे में 4 कितना होता है 8 चौक 32 4 चौक 16, यानी कि 336, ठीक है, 8 चौक 32 320 16 336, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ, देखो 3 दूनी 6 से 6 काट दो, ठीक है, 4 एकम 4 4 दूनी 8 काट दो, तो कितना हो जाएगा 7 दूनी 14, ठीक है, 7 दूनी 14 14 नी में 126, 126 को 6 से गुणा कर लो यार, ठीक है, और यहाँ बच गया 504, है ना, डायरेक्टली ही कर देता हूँ मैं, 126 गुणा 6 करोगे, देखो 100 गुणा में 6 600 हो गया, 20 गुणा में 6 120 हो गया, यानी 720, और 6 का पड़ा 6 पर 36, 720 और 36 756,
ठीक है, तो सीधा सीधा ही लिख दो यार। ठीक है, अब इन सबको जोड़ ही लो ना सीधा। ठीक है, अब इन सबको क्या करो, ऐड कर दो सीधा सीधा। ठीक है, तो जोड़ के देखो कितना आएगा, 700 और 500 1200 और 3 1500, 1500 तो ये पूरे हो गए। साथ में 56 और 4 60, 60 और 30 90 और 6 96 और 36, 96 और 36 कितना होता है 132, 132 ये और 1500 वो, यानी 1632 हो जाएगा। ठीक है, तो 1632, ठीक है ना, ये तरीके होंगे इनको सेलेक्ट करने के। चलिए आगे चलते हैं, अगला देखो यार। तो यहाँ पर देखो, ये जो चौथा प्रश्न है काफ़ी आसान सा है। इसमें क्या बोला, यदि शब्द एग्जामिनेशन, ठीक है, के सभी अक्षरों से बने विभिन्न क्रमचयों को शब्दकोश की तरह सूचीबद्ध किया जाए तो ई से प्रारंभ होने वाले प्रथम शब्द से पूर्व कितने शब्द हैं। अब देखो यार, शब्दकोश यानी कि जो डिक्शनरी होती है उसमें हम कैसे अरेंज करते हैं। ये जो अगेन वाला एक एग्जाम्पल था, ठीक है ना, 50वां शब्द पूछा था, उसमें मैंने आपको बताया था कि वहाँ पे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर होता है, जैसे ABCD में चलता है ना। पहले ए आता है तो पहले ए से जितने भी शब्द बनाए जा सकते हैं, फिर बी वाले, फिर सी वाले, इस तरह से चलता है ना। और शब्द में जितने अक्षर हैं हम कोशिश करते हैं कि पहले उनको, जो पहले आता है वही पहले लिखें, है ना। जैसे अगर 4 अक्षर भी हैं तो पहले ए लिख देंगे, उसके बाद जो 3 अक्षर बचेंगे, एक शब्द में मान लो 4 अक्षर हैं, तो फिर कौन सा अक्षर लिखेंगे, जो पहले आता होगा। इस तरह से चलते हैं हम। तो यहाँ पे खैर उतना नहीं सोचना है, यहाँ पे सिंपली ये ध्यान दो कि भाई एग्जामिनेशन में कुल अक्षर कितने हैं। एग्जामिनेशन में कुल अक्षर हैं 11, 3 3 6 3 9 और 2 11। ठीक है, तो कुल अक्षर हो गए 11। अब फिर ध्यान दो कि क्या कोई रिपीट हो रहा है, पहले इतना लिस्ट बना लेना जब भी आप क्वेश्चन करना। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे ए और ए, यानी ए कितनी बार आ गया सर, ए आ गया यहाँ पे 2 बार। ठीक है, ए कितनी बार आया, 2 बार। फिर देखोगे और कोई रिपीट हो रहा है, आई भी कितनी बार आ गया, 2 बार, यानी ए 2 बार आ गया, आई 2 बार आ गया। ठीक है, फिर अगर आप देखोगे यहाँ पे तो एन कितनी बार आया, 1 बार यहाँ पे है, 1 बार यहाँ पे है, तो एन भी कितनी बार है, 2 बार है। इतना काम कर लेना पहले। उसके बाद अब देखो मेन कहानी चालू होती है। हम बोलेंगे भाई अगर हम शब्दकोश की तरह देखें, शब्दकोश की तरह ही क्रम में लगाएं, तो यहाँ पे ई के पहले केवल एक ही अक्षर आता है, वो है ए। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, ई के पहले, ठीक है ना, कौन कौन आता है, डी भी आता है, सी भी आता है, बी भी आता है, लेकिन क्या वो है यहाँ पे, वो है ही नहीं ना। तो ए के बाद बी नहीं है, सी नहीं है, डी नहीं है, डायरेक्ट ई ही है इस अक्षर में। तो मतलब क्या, हमें अगर ये देखना है कि ई से चालू होने वाला जो पहला शब्द होगा उसके पहले कौन कौन से शब्द आएंगे, तो हम कह सकते हैं कि भाई उससे पहले तो वही आ सकता है जब ए से शुरू हो शब्द, हैं, क्योंकि बाकी तो ई के बाद आते हैं जो यहाँ पे हैं। तो हम क्या बोलेंगे, अतः ई से प्रारंभ होने वाले शब्द के पूर्व कुल शब्दों की संख्या अगर हमें निकालनी है तो हो जाएगी वो जो ए से शुरू होने वाले सभी शब्द हैं। अब टोटल यहाँ पर 11 अक्षर थे, है ना। अब ए से शुरू करना है आपको। ए से शुरू करने का मतलब क्या होगा कि भाई एक ए को उठाओ और शुरू में फिक्स कर दो, है ना। एक ए को उठाओ और शुरू में फिक्स कर दो। मान लो ये वाला ए यहाँ शुरू में फिक्स हो गया, अब ये तो फिक्स है। बाकी कितने लोग बच गए, 10 लोग, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उन 10 को आपको अरेंज करना है तो कितने तरीकों से कर सकते हो, 10 फैक्टोरियल तरीकों से कर सकते हो। साथ ही साथ कोई चीज़ रिपीट हुई है क्या, उससे डिवाइड करोगे उतने फैक्टोरियल से। ए 2 बार रिपीट हुआ था लेकिन वो एक ए तो फिक्स हो चुका है। इन 10 को देखोगे, है ना, इन 10 को देखोगे तो उनमें तो एक ही बार ए आया है। इन 10 का मतलब है ये वाले और ये वाले, ये वाला ए नहीं देखना, वो फिक्स है। इनमें तो एक ही बार आया, तो ए के बदले में 2 फैक्टर गलती से ही मत लिख देना। ठीक है, आई 2 बार आया है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, 2 फैक्टोरियल। और एन 2 बार आया है तो उसके लिए भी लिखोगे 2 फैक्टोरियल। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं यार हम। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व कैसे करोगे, मैंने कहा ना फैक्टोरियल याद रखो, बहुत आसान हो जाएगा। देखो 10 फैक्टोरियल कितना होता है, 36 28 800 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल 2 ही होता है, 2 फैक्टोरियल 2 ही होता है, 2 दूनी 4 यानी कि हो जाएगा 4। इसको काट लो यार एक बार, है ना। इसको अगर हम काटें तो 4 एकम 4, 4 नीम 36, फिर 2 और 8 28 मिलाना पड़ेगा, 2 नंबर एक साथ 0 बढ़ाओगे, 4 सत्ते 28, फिर 4 दूनी 8, फिर 2 जीरो के बदले में 2 जीरो, कितना आ गया 90 72 00। मैं 1 से लेके 10 तक के अगर आपको फैक्टोरियल याद है ना भाई साहब, बहुत आसान हो जाती है कैलकुलेशन। नहीं तो इसमें ना हालत ख़राब हो जाएगी, कई 5 मिनट 3 मिनट लग जाएंगे, वो बेकार में जा रहे हैं आपके 5 मिनट 3 मिनट एग्ज़ाम के अंदर। ठीक है ना, उतना वेस्ट करने से अच्छा है एक बार घर पे याद कर लो यार। ठीक है, एग्ज़ाम में भी बहुत टाइम है। आगे देखते हैं
पाँचवा प्रश्न में क्या कह रहा है कि भाई 0, 1, 3, 5, 7 और 9 ये सारे अंक दिए गए हैं। 10 से विभाजित होने वाली बिना पुनरावृत्ति यानी किसी को रिपीट नहीं करना है से कितनी 6 अंकीय संख्या बना सकती हैं। तो पहले देखो जो अंक आपको दिए गए हैं 0, 1, 3, 5, 7, तो इसमें कुल कितने अंक हैं? तो 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो यहाँ पे हम बोलेंगे इनमें कुल अंकों की संख्या 6 है और हमसे 6 अंकों वाली संख्या ही बनानी है, सबको इस्तेमाल करना पड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात कि अगर कोई संख्या 10 से विभाजित होती है, जैसे हमें 6 अंक की संख्या बनानी है 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो मैंने यहाँ पे लिखा प्रश्न के अनुसार 10 से विभाजित होने वाली 6 अंक की कुल संख्या है। मतलब प्रश्न अनुसार मतलब जो कंडीशन प्रश्न देगी उसके हिसाब से बनाए। तो हम यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलेगा कि भाई अगर 10 से विभाजित करना है तो यहाँ पे 0 होना चाहिए। भाई 10 के पहाड़े में वही आता है जिसके इकाई अंक पे 0 हो। 10 का पहाड़ा पढ़ के देख लो, ठीक है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं इसको भरने का एक ही तरीका है। याद रहे मैंने यहाँ पे अंक 1 नहीं लिख दिया है, कहीं सोचो ये 1 उठा के लिख दिया, नहीं, यहाँ पे अंक नहीं तरीके लिखे जाते हैं, ठीक है। तो मतलब इसको 0 से ही भर सकते हो, एक ही तरीका है इकाई के अंक को भरने का कि वहाँ पे 0 लिखो, ये कहने का मतलब है। बाकी जो चीज़ें बच जाएंगी, यानी कि मैं इन सभी अंकों की बात करूँ मैं, तो यहाँ पर देखो 0 तो आपने वहाँ पे लिख दिया होगा, 0 आपके पास रहा नहीं, 0 आपने लिख दिया है, 0 तो खर्च हो गया। बची चीज़ें आपके पास 5 चीज़ों को 5 जगह अरेंज करना होगा। तो इसको करने के तरीके कितने हैं? 5 गुणा में 4 गुणा में 3 गुणा में 2 गुणा में 1 और गुणा में ये वाला 1, कि उसको भरने का एक तरीका है। तो ये असल में 5 फैक्टोरियल है। 5 फैक्टोरियल कितना होता है? 120 होता है। आप ऐसे डायरेक्ट करना चाहो तो आप इसे तो 5 तरीके, मतलब 5 चीज़ें 5 जगह पे अरेंज करनी अलग अलग हैं, तो 5 फैक्टोरियल से अरेंज होगा, वो 120 ही आएगा। समझ में आ गई बात? ठीक है। तो यहाँ से अगर ये चीज़ क्लियर हो गई है तो छठे प्रश्न पे चलते हैं। छठा जो प्रश्न है इसमें क्या कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में 5 स्वर तथा 21 व्यंजन है ना, A, E, I, O, U, 5 स्वर जो बच गए वो व्यंजन, ठीक है। इस वर्णमाला से 2 भिन्न स्वरों और 2 भिन्न व्यंजनों वाले कितने शब्द की रचना की सकती है? तो देखो यार, कुल स्वर कितने हैं? 5, कुल व्यंजन कितने हैं? 21। हमसे क्या बोला गया है भाई? इनमें से 2 भिन्न स्वरों व 2 भिन्न व्यंजनों से कितने कुल शब्द बनाए जा सकते हैं? तो यार एक बात बताओ, जो 5 है इनमें से भी हमें 2 ही सेलेक्ट करने हैं और जो 21 हैं इनमें से भी हमें 2 ही सेलेक्ट करने हैं, है ना। तो हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे यार जो स्वर है उसमें से 2 सेलेक्ट कर लो, जो व्यंजन है उनमें से भी 2 सेलेक्ट कर लो। लेकिन काम खत्म नहीं हुआ अभी, ये तो हमने भी सेलेक्ट किए हैं भाई, हमारे पास 2 स्वर आ गए, 2 व्यंजन आ गए, अभी सिर्फ हमने सिलेक्शन किया है। अब इनको आगे पीछे करके कितने शब्द बना सकते हैं वो भी तो होगा। तो 2 और 2 4 लोग हैं अपने पास, उन चारों को कितने तरीके से अरेंज किया सकता है? 4 फैक्टोरियल। समझ में आ गया? 4 क्रमित से। तो 5 से 2, देखो आप 2 वाला आसान है ना, ठीक है। चाहे 2 का गैप हो या नीचे 2 हो, एक ही जैसा आंसर आता है, एक ही जैसा आंसर आता है। अगर 2 का गैप हो तब भी, क्योंकि वो अगर यहाँ पे 19 भी होता 2 की जगह, 21 में से 2 गया 19, तब भी वही आंसर आता जो इसका आएगा। यानी कि चाहे गैप 2 का हो तब भी वो ट्रिक लग जाएगा कि 5 से 1 कम 4, 5 चौक 20, उसका आधा कर दो 10। या फिर अगर 2 का गैप नहीं है लेकिन नीचे 2 है तब भी वो ट्रिक लग जाएगा। 21 से 1 कम कितना होता है? 20। 21 गुणा में 20 डिवाइड बाई 2, 21 गुणा में 20 डिवाइड बाई 2 कर सकते हो, 210 आएगा, ये 2 से 20 कट जाएगा, है ना। तो मैं सीधा सीधा लिख दूँ 210, समझ जाओगे ना कैसे किया। मैंने कहा या तो नीचे 2 हो या इन दोनों का अंतर 2 हो, एक जैसा करना है आपको। जो यहाँ पे उससे 1 कम से गुणा करो, 21 गुणा 20 डिवाइड बाई 2 से 20 को 10 जाएगा, 21 गुणा 10 210। 4 फैक्टोरियल आपने बहुत बार किया होगा यार, 24 होता है, 4 तियाँ 12 दूनी 24, ठीक है। इनको अगर हम गुणा कर लें तो देखो यार 1 0 1 0, पहले तो 2 0 लगा दो, फिर 24 गुणा में 1 करोगे, 24 का 4 हासिल गया 2, फिर 24 दूनी 48 करोगे और 2 जोड़ दोगे 50, 50,400, 50,400 तरीके या कुल शब्द होंगे ऐसे। समझ में आ गई बात? क्लियर हो गया? चलो आगे चलते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, ठीक। यहाँ पे क्या कह रहा है? किसी परीक्षा के एक प्रश्न पत्र में कुल 12 प्रश्न हैं जो क्रमशः 5 तथा 7 प्रश्नों वाले 2 खंडों में विभाजित हैं। जैसे आपके पेपर में 30-31 प्रश्न आते हैं, अलग अलग सेक्शन ABCD में डिवाइड होते हैं, ऐसे यहाँ पे टोटल 12 प्रश्न हैं, यानी कुल प्रश्न कितने हैं? 12। लेकिन ये जो 12 प्रश्न है ये 2 अलग अलग सेक्शन, 2 अलग अलग खंड में डिवाइड है। पहला खंड है, ठीक है, जिसमें 5 प्रश्न है, और दूसरा खंड है जिसमें 7 प्रश्न है ना, अर्थात खंड 1 और खंड 1। तो यहाँ से कह सकते हो कि जो 12 प्रश्न थे इनमें से
खंड 1 में जो प्रश्न है वो कितने हैं 5, और इन्हीं 12 में से खंड 2 में जो प्रश्न है वो है 7। 7 और 5 12 हो गए मिलके। आगे चलते हैं। आगे क्या कह रहा है, एक विद्यार्थी को प्रत्येक खंड से न्यूनतम 3 प्रश्नों का चयन करते हुए कुल 8 प्रश्नों को हल करना है, ऐसा कितने प्रकार से कर सकते हैं। देखो भाई, जो एक विद्यार्थी है ना, उसके पास कंडीशन ये है कि न्यूनतम यानी कम से कम 3 यहाँ से सेलेक्ट करे बेचारा, और कम से कम 3 यहाँ से सेलेक्ट करे। कम से कम 3 वहाँ से और कम से कम 3 यहाँ से सेलेक्ट करें। तो ऐसा कितने तरीकों से हो सकता है, तो हम बोलेंगे प्रत्येक खंड से न्यूनतम 3 प्रश्नों का चयन करते हुए 8 प्रश्नों का चयन करने के कुल तरीके कितने होंगे। देखो मान लो वो खंड 1 से ही, खंड 1 में कितने प्रश्न है 5, कम से कम 3 तो चुनने ही है, मान लो 3 ही चुनता है, कम से कम 3 चुनने हैं ना, 3 चुन लिए उसने। तो जो दूसरा खंड है जिसमें 7 प्रश्न है, वहाँ से कितने चुने कि उसके पास 8 प्रश्न पूरे हो जाए। जाहिर सी बात है 3 वो चुन चुका है पहले वाले खंड से, तो 5 अगर यहाँ से चुन ले तो 5 और 3 यानी 8 प्रश्न पूरे हो गए। एक तरीका तो ये था विद्यार्थी के पास। मान लो वो ऐसा ना करे तो उसके पास दूसरा रास्ता भी है। दूसरा रास्ता है कि जो खंड ए है या फिर खंड 1 है, ए नहीं 1, उसमें से वो कम से कम 3 चुनने थे ना, यानी 3 या 3 से ज़्यादा चुन सकता है, यानी 4 चुन ले। तो फिर दूसरा जो खंड है वहाँ से वो कितने चुनेगा कि 8 हो जाए, 4 ही चुनने पड़ेंगे तभी 8 होंगे। या फिर मान लो वो इससे 5 के 5 चुन ले, तो दूसरे खंड से कितने चुने कि 8 हो जाए, 3। अब इससे आगे तो हम जा नहीं सकते, ठीक है ना, क्योंकि 5 में से 5 ही प्रश्न हो सकते हो, मैक्सिमम 6 तो चुनोगे नहीं। वैसे भी अगर 6 भी होते तो वहाँ पे 3 की लिमिट आ गई ना, वहाँ 3 से कम तो उसमें भी नहीं सकते थे, तो वहीं पे रुक जाएंगे। यहाँ तक समझ में आ रहा है क्या, यहाँ तक समझ में आ रहा है, देख लो, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम करें तो देखो यार अपना ट्रिक काम आएगा। 5 से 3 कितना कम है, 2 कम है, तो यहाँ पे ट्रिक लगाओ, 5 को 1 कम करो 4, 5 चौक 20, उसका आधा कर दो 10, यानी 5C3 10 होगा गुणा में। यहाँ भी अपना ट्रिक काम कर रहा है। 7 में से 5 गए, 2 बचता है, 2 का अंतर है, तो 7 को 1 कम करो 6, 7 को 6 से गुणा करो, 7 6 42, उसका आधा कर दो 21। यहाँ तक समझ में आया। प्लस 5C4 अपने को पता है कि अगर ऊपर वाले से नीचे वाला 1 ही कम हो तो सीधा सीधा ऊपर वाला यानी 5 आंसर आ जाता है। यहाँ पे अगर हम करें तो देखो 7 और 4 है, सीधा सा ये सोचो कि आप ऊपर लिखोगे 7 फैक्टोरियल, नीचे लिखोगे 4 फैक्टोरियल, और 7 में 4 के 3 फैक्टोरियल। बड़ा कौन है 4, तो 4 पे रुकना, 7 गुणा में 6 गुणा में 5 गुणा में 4 फैक्टोरियल आएगा, रुक जाओ, समझ लो 4 फैक्टोरियल से नीचे वाला 4 फैक्टोरियल कट गया होगा, लेकिन 7 में 4 के 3 फैक्टोरियल भी तो नीचे है, तो 3 गुणा 2 भी लिखना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है। और अच्छा यहाँ पे एक गड़बड़ी हो गई है। गड़बड़ी क्या हुई है दिख रही है क्या सबको, भाई यहाँ पे गलती से मल्टीप्लाई लगा दिया है ना, ये तो प्लस आएगा, ठीक। चलो यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे देखो NCN 1 होता है गुणा में, ठीक है। देखो 7C3 उतना ही होगा जितना 7C4 होता है। क्यों, क्योंकि अगर ये ऊपर वाले सेम हैं और नीचे वाले को जोड़ के वही आ जाए, 4 और 3 7, तो उन दोनों का आंसर सेम आता है, यानी जो ये आया वही वो आएगा। तो आँख बंद करके इसी का आंसर वहाँ भी छाप देना। कैसे, 3 दूनी 6 काटोगे तो इसका आंसर कितना आ रहा है, 7 पंजे 35, मतलब वो 35 ही आएगा, करके देख लेना चाहिए, ठीक है। तो ये कितना हो गया देखो, 21 गुणा में 10 210, ठीक है। और यहाँ 7 पंजे 35, 35 गुणा 5 करोगे तो कितना हो जाएगा, 3 पंजे 15 यानी कि 150, और 5 पंजे 25 यानी 175, और प्लस में 35 से कम कितना हुआ 35। तो ये कितना हो जाएगा देखो यार, 200 और 1 300, 75 और 10 85, 385, 5 जोड़ोगे तो 90, और 20 और जोड़ दोगे 390 और 20 यानी 400, मतलब 30 420, तो टोटल कितना आ जाएगा यहाँ पे 420, ठीक है। ये आ गया 7वां था ना, ये हो गया 7वां। अब बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की, 8वीं की, ठीक है। 8वां भी देखो काफ़ी आसान है यार। 8वें में क्या बोला गया, 52 पत्तों की एक गड्डी में से 5 पत्तों के संचय की संख्या निर्धारित कीजिए यदि 5 पत्तों के प्रत्येक चयन यानी संचय में तथ्यता एक बादशाह है। तथ्यता मतलब एग्जैक्टली, देखो यार कुल पत्ते हैं 52। अब आप बताओ 52 पत्ते अगर अपने पास हों तो 52 में से कितने किंग यानी कि बादशाह होते हैं, 4 ही बादशाह होते हैं, ठीक है। अगर आपको गड्डी के बारे में नहीं पता ताश की, तो उसके लिए अलग से वीडियो है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, देख लेना, ठीक है। तो जो बताओ जो पत्ते बादशाह नहीं है वो कितने होंगे, देखो यार 52 में से 4 निकाल दो, 4 बादशाह होते हैं, बच जाएंगे 48, यानी 48 पत्ते ऐसे हैं जो बादशाह नहीं है। अब हमको चुनने हैं 5 पत्ते, 52 में से 5 चुनने, लेकिन डायरेक्ट ऐसे 52 में से 5 नहीं चुनने, कंडीशन है
कि जब आप 5 चुनोगे उनमें एग्जैक्टली एक ही बादशाह होना चाहिए। तो मतलब क्या, देखो मैं जो लिख रहा हूँ वो रफ वर्क है गुलाबी से, है ना। मतलब क्या कि बादशाह एक ही होना चाहिए, और बादशाह टोटल 4 हैं, तो इन्हीं 4 में से एक लोगे तभी बादशाह होगा। और बाकी के 48 में से चुनने पड़ेंगे। भाई 5 चुनने थे, 4 आपने वहाँ से रख लिए, तो यहाँ से 3 रखने पड़ेंगे, मतलब सॉरी 4 रखने पड़ेंगे ना, 4 और 1 5। तो मतलब अपने पास टोटल कितना हुआ, अपने पास टोटल आ गया 4C1 इंटू 48C4। ठीक है, ये आ गया अपना टोटल सॉल्यूशन जो भी मतलब इस क्वेश्चन का था। ठीक है, क्लियर हो गई चीज़ें। ठीक है, क्लियर हो गई चीज़ें। 8वां प्रश्न था ये। ठीक है, आप चाहो तो सॉल्व भी कर सकते हो। चलो आगे चलते हैं। अगला है 5 पुरुषों और 4 महिलाओं को एक पंक्ति में इस प्रकार बैठाया जाता है कि महिलाएं सम स्थानों पर बैठती हैं। इस प्रकार कितने विन्यास संभव है। देखो यार, कुल पुरुष कितने हैं सर, कुल पुरुष यहाँ पे हैं 5 और महिलाएं कितनी हैं, महिलाएं हैं 4। तो यार 5 लोग ये हैं, 4 लोग ये हैं, कुल लोग कितने लोग हैं, 9 लोग हैं। तो 9 लोग 9 जगह पे बैठेंगे। तो हमसे बोला गया प्रश्न, मतलब कि प्रश्न में कि भाई जो महिलाएं बैठेंगी ना उन्हें सम संख्याएं मिले, मतलब सम स्थान मिले। सम स्थान का क्या मतलब समझाता हूँ। देखो 9 लोग 9 जगह बैठेंगे, पहले 9 जगह बनाता हूँ। पहली जगह, दूसरी जगह, तीसरी जगह, चौथी, 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, है ना। तो जो दूसरी जगह, आप देखो इसमें सम संख्याएं क्या होंगी। मान लो सीट का नाम दे दूँ मैं, तो ये फर्स्ट सीट है ना, तो ये सेकंड सीट हो जाएगी, ये थर्ड सीट हो जाएगी, ये फोर्थ सीट हो जाएगी, ये फिफ्थ सीट हो जाएगी, ये सिक्स्थ हो जाएगी, ये सेवन्थ हो जाएगी, ये एट्थ हो जाएगी, ये नाइन्थ हो जाएगी, 9वीं। ऐसा आपको लिख के नहीं दिखाना है, समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ बस। ठीक है ना। अब मुझे एक बात बताओ कि भाई औरतें सम जगह पे बैठेंगी, यानी कि औरत या तो यहाँ पे बैठ सकती है। औरत को मैं W से दिखा रहा हूँ, वुमेन यानी कि औरत। पहली औरत यहाँ पे बैठी, फिर चौथा स्थान पे बैठ सकती है औरत, है ना, दूसरी वाली। तीसरी औरत मान लो यहाँ बैठ गई, चौथी औरत मान लो यहाँ बैठ गई। ठीक है, कितनी औरतें हैं टोटल, 4। ठीक है भाई, कुल महिलाएं कितनी है, 4। सम 4 महिलाएं 4 जगह पे बैठ गई। तो अब ये चीज़ आप बनाना मत, ये रफ वर्क है ना। तो इसको करने के कितने तरीके होंगे भाई। ये 4 औरतें आपस में तो आगे पीछे बैठ सकती है ना, हो सकता है दूसरी औरत पहली की जगह बैठे, पहली दूसरी जगह, तब भी तो बात वही रहेगी। मतलब ये 4 औरतें हैं, 4 जगह बिठाने के 4 फैक्टरल तरीके होंगे। बाकी जो जगह बच गई वहाँ पे आदमी बैठ सकते हैं। वहाँ पे कौन बैठ सकता है, वहाँ पे आदमी बैठ सकते हैं। ठीक है, तो मान लो यहाँ पे, ठीक है, पहला आदमी बैठ गया यहाँ पे, दूसरा आदमी बैठ गया यहाँ पे, M4 मैन, तीसरा आदमी बैठ गया। ठीक है, यहाँ पे चौथा आदमी बैठ गया, यहाँ पे 5वां आदमी बैठ गया। ठीक है, अब आदमी औरतों की जगह पे नहीं बैठ सकते, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन आदमी आपस में तो आगे पीछे अरेंज हो सकते हैं। मतलब दूसरा आदमी यहाँ पे आ जाए, पहला आदमी यहाँ चला जाए, या फिर ऐसी बाकियों से। तो मतलब जो आदमी 1 2 3 4 5 मैन हैं, ठीक है ना, वो तो आपस में अरेंज हो सकते हैं 5 फैक्टोरियल तरीकों से। समझ में आ रहा है। तो इतने तरीके होंगे, ये रफ वर्क है। ठीक है, या फिर आप बना भी दोगे तो वैसे कटेगा नहीं। ठीक है ना, क्योंकि ये समझ में आ जाएगा टीचर कि आपने क्या किया हुआ है। तो 4 फैक्टोरियल कितना होता है, 24। 5 फैक्टोरियल कितना होता है, 120। गुणा करोगे, 1 0 पहले लगा दो। 12 का पहाड़ आपको आता होगा, 12 गुणा में 4 48 का 8 हासिल किया 4, 12 दूनी 24 और 4 28, 2880 टोटल सीटिंग प्लान बन सकते हैं, सीटिंग अरेंजमेंट बन सकती है ना, बैठाने के तरीके। ठीक है, कुल विन्यास समझ में आ गया। प्रश्न में जब देखो आपको यहाँ पे क्या लिखना है, कुछ समझ में ना है ना, तो सीधा लिख दो प्रश्न में कहे अनुसार जो भी संभावना है, बस। ठीक है, अब बताओ यार, अब इतने आसानी से आपको समझाया, अब इससे अच्छा क्या समझाओ, है ना। बच्चे की जान लो हो गया, इतना तो समझ में आ रहा है ना आपको कि भाई कैसे कैसे चीज़ें हो रही हैं। अब यहाँ पे आ जाओ, आगे चलते हैं। देखो यार, ये 10वां प्रश्न है ना, काफ़ी अच्छा प्रश्न है, आराम से समझ में आता है। देखो इसमें क्या बोला गया है, 25 विद्यार्थियों की एक कक्षा से 10 का चयन भ्रमण दल के लिए किया जाता है। भ्रमण दल कितना खतरनाक सा वर्ड है, मतलब घुमाने ले जा रहे हैं, उनके लिए एक दल बना रहे, ग्रुप बना रहे। ठीक है, अब इस जो 25 विद्यार्थी है ना, जिसमें 10 को ले जाना है, लेकिन 3 विद्यार्थी 25 में से ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं, उन्होंने ऐसा निर्णय लिया है कि या तो वो तीनों ही दल में शामिल होंगे या उनमें से कोई भी दल में नहीं जाएगा। मतलब या तो इन तीनों में बहुत अच्छी दोस्ती है, या तो ये तीनों बहुत ज़्यादा जिद्दी हैं। जैसे वो बच्चे होते हैं ना, बचपन में हो सकता है आपके साथ भी हुआ हो कि मान लो माँ बाप आपको कोई चीज़ दे रहे हो खाने के लिए, है ना, और उसमें से थोड़ी सी चीज़ तोड़ के अगर आपके भाई या बहन को दे दिया तो आप रोने लग जाते थे कि नहीं नहीं, मुझे तो भाई साहब सारा का सारा ही, ठीक है, चाहिए, या फिर मैं बिल्कुल नहीं लूँगा। तो वही चीज़ है, या तो ये जाएंगे तो तीनों ही जाएंगे, या तो जाएंगे ही नहीं। ठीक है, तीनों में मान लो गहरी दोस्ती है, जिद्दी है, जो भी है। ठीक है, तो हम क्या बोल रहे हैं कि भाई कुल विद्यार्थी कितने हैं, 25।
अब 25 में से, ठीक है, 25 में से 2 कैटेगरी है विद्यार्थियों की, है ना भाई। 3 विद्यार्थी ऐसे हैं जो बिल्कुल जिद्दी हैं, यानी कि अगर जाएंगे तो तीनों ही जाएंगे, और अगर नहीं जाएंगे तो तीनों ही नहीं जाएंगे। बाकी के बच गए 22, वो भाई सीधे साधे, उनको कोई ऐसी कंडीशन नहीं है भाई, सेलेक्ट हो जाएंगे तो चले जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो अब हो क्या रहा है, ठीक है, अब हो क्या रहा है, देखो हमें चुनने तो 10 ही विद्यार्थी हैं 25 में से, तो अब 2 कंडीशन हो सकती हैं कि अगर ये जो 3 जिद्दी टाइप के लड़के थे इसमें से आपने चुन लिया होगा, तो 3 में से तीनों को ही चुनना पड़ा होगा, आपके पास चॉइस ही नहीं हो, जिद्दी हैं भाई, ठीक है ना। और बाकी के जो 22 बच गए उसमें से 7 लोगों को चुनना पड़ा होगा, क्योंकि आपको टोटल 10 का ही तो ग्रुप बनाना है भाई। 3 तो वो जिद्दी लोग आ गए और बाकी के 22 में से 7 लोग आ जाएंगे, है ना। मतलब एक कंडीशन जो बनेगी ये कौन सी वाली होगी, देखो पहली कंडीशन कौन सी हुई कि अगर इन तीनों में से तीनों को चुनोगे तो 22 में से 7 को चुनना पड़ेगा। समझ में आया। पहला केस तो ये होगा, पहला केस तो ये होगा, या फिर जो दूसरा केस होगा उसमें प्लस आएगा, है ना। या फिर दूसरा केस क्या होगा कि अगर अगर इन तीनों में से एक को भी नहीं चुना तो इस 22 में से 10 के 10 को चुनना पड़ेगा, है ना। अगर इनमें से एक को भी नहीं चुना यानी कि 0 को चुना, तो मतलब क्या कि भाई इस 3 में से एक को भी नहीं चुना तो बाकी 22 में से ही 10 लोगों को ले आना पड़ा होगा। अब देखो यार, NCN तो 1 होता है, 1 इंटू में 22C7, 22C7 ही रहेगा, इसको सॉल्व मत करना बहुत बड़ा है, प्लस, ठीक है, 3C0, NC0 1 होता है तो 1 इंटू में 22C10, 22C10 ही रहेगा, इसको सॉल्व करने मत बैठना, ज़िंदगी बीत जाएगी, मतलब बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो NCERT में भी ऐसी आंसर दिया हुआ तो मैं भी ऐसे छोड़ दे रहा हूँ, ठीक है, आप भी ऐसे छोड़ सकते हो, ठीक है। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। ये सारी चीज़ें रफ वर्क थी, ठीक है, इसको चाहो तो मिटा दो। समझ में आ गया, क्लियर हो गया। चलो अब चलते हैं आगे और आखिरी सवाल भी देख लेते हैं इस प्रश्नावली का। जो क्वेश्चन नंबर 11 से बोला गया, असैसिनेशन शब्द के अक्षरों के कितने विन्यास बनाए जा सकते हैं जबकि सभी एस एक साथ रहें। मैंने क्या कहा, जब कुछ चीज़ें अगर एक साथ हैं तो उनको एक पैकेट में बंद कर दो, उनको एक पैकेट में बंद कर दो, सभी एस ना। तो कितने एस हैं जनाब, यहाँ पे देखो जरा, 1 2 3 4, 4 एस हैं, तो चारों एस को एक पैकेट में बंद करोगे और इन चारों को काउंटिंग में एक ही गिनोगे, ठीक है। और देखो टोटल कितने थे, ये बनाने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है ना। टोटल गिन लो यार, 3 3 6 3 9 3 12, एक 13 लोग थे, 13 में से 4 निकाल दो, बच गए 9, तो 9 वो और एक इनको काउंट करोगे, 9 और 1 10 लोग, है ना। यानी 10 को अरेंज करना है, ऐसे मान के चलते हो जब कुछ लोगों को एक साथ करना होता है, मतलब इन पूरे को एक ही गिनोगे लेकिन इनको अलग अलग रखोगे, इनको अलग अलग रखना है, याद रहे, इनको एक पैकेट में बंद नहीं करना है। तो इनसे हर एक अक्षर से एक बनेगा, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ से टोटल 9 बनेगा। तो ऐसे आपको ये बनाने की जरूरत नहीं है, उनको तो एक साथ पैक करना। इनको अगर आप बनाने में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते हो तो ऐसे करना, आप इन सबको गिन लेना, सबको गिना 13 आ गया, 13 में से 4 हटा दिया, 9 बचा, 9 वो और इसको एक ही गिनना 10। ऐसा क्यों, क्योंकि जब हम इनको लिखेंगे तो एक साथ लिखेंगे, मतलब जैसे मैंने पहले लिख दिया A, फिर ये पूरा का पूरा डब्बा एक साथ ही आएगा, फिर बाकी का AI जो भी है फिर उनको अरेंज करो, इस तरह से चीज़ें होंगी, ठीक है। तो ये ऐसे क्वेश्चन हम कर भी चुके हैं। तो देखो इसको लिखने का पूरा प्रॉपर तरीका क्या होगा कि पहले हमें देखना होगा कौन कितनी बार आता है। यहाँ पर A 3 बार आया हुआ है, यहाँ पे देखो ए कितनी बार आया हुआ है, 3 बार आया हुआ है। I देखो कितनी बार आया हुआ है, I 2 बार आया हुआ है, 1 बार यहाँ 1 बार यहाँ। और देखो N कितनी बार आया हुआ है, N 1 बार यहाँ आया, 1 बार यहाँ आया, 2 बार आया हुआ है। इसको लिखने का तरीका क्या होगा, कुल विन्यास जब सभी एस एक साथ हों, ठीक है, टोटल कितने हो गए 10 चीज़ें अरेंज करनी है। क्यों, 9 चीज़ें तो ये अलग अलग और उनको एक काउंट करोगे, तो 9 और 1 10, ठीक है। अच्छा, इससे पहले हमने एक और सवाल किया था जिसमें स्वर एक साथ थे, व्यंजन एक साथ थे, उसमें हमने 1 और 1 2 गिना था। यहाँ पर 1 और 1 2 मत गिनना, क्योंकि ये सभी एक साथ हों ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, ये अलग अलग भी हो सकते हैं, तो इनको अलग अलग ही गिना जाएगा, ठीक है। 10 फैक्टोरियल हो गया। अब 10 फैक्टोरियल, ठीक है, और इनटू में क्या करते हो, इनटू में फिर ये आपस में तो आगे पीछे हो सकते थे, 4 फैक्टोरियल, ठीक है। मतलब जिनको आपने एक माना था फिर इसको गुणा करना पड़ेगा वो कितने लोग थे, क्यों, क्योंकि वो अंदर आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आगे पीछे करने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, सारे ऐसे हैं, मतलब जो चीज़ें रिपीट हुई हैं उससे डिवाइड भी करोगे, चारों ही रिपीट हो रहे हैं यानी 4 फैक्टोरियल, है ना। S 4 बार आता है, यहाँ पे आप एक चीज़ और लिख देना, S कितनी बार आया हुआ है, S 4 बार आया हुआ है, ठीक है। अच्छा, और जो S को हटा के चीज़ें बच गई, A 3 बार आया है तो A के लिए यहाँ पे 3 फैक्टोरियल आएगा, I 2 बार आया तो उसके लिए यहाँ पे 2 फैक्टोरियल आएगा,
n 2 बार आया तो उसके लिए भी यहाँ पे 2 फैक्टोरियल आएगा। 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कट के 1 बचा। 10 फैक्टोरियल मैंने कहा था याद रखना बहुत कम आएगा। 10 फैक्टोरियल अभी हमने किया था कितना था 36, 28, 800 है ना, ये याद रखना बहुत बार कम आएगा आपके डिवाइड बाई है ना। 3 फैक्टोरियल कितना होता है, देखो 3 फैक्टोरियल होता है 3 गुणा 2 यानी कि 6 गुणा में 2 गुणा में 2 कितना हो गया 4 है ना। अब इसको काट लो ना यार, ठीक है इसको काट लो। 8 से भी कट रहा है देखो, 4 दूनी 8, ठीक है 8 से काट रहा हूँ मैं। 8 का पहाड़ा 4 और पड़ा 8 चौक 32, कितना बच गया 4 और 2 8 यानी 42, 8 पंजे 40, ठीक है 2 और 8 28, 8 तियाँ 24 और 8 6 48, 2 जीरो हैं तो 2 जीरो लगा दो। फिर नीचे कितना बच रहा है 3, 3 से भी काट लो। 3 एकम 3 और कितना बच गया 1 और 5 15, 3 पंजे 15, फिर 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 जीरो तो 2 जीरो, ठीक है कितना आ गया यहाँ पे 2 जीरो लगा दो, कितना आ गया यहाँ पे 15 12 डबल जीरो, 1,51,200, ठीक है ये होगा। तो उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ आपको समझ में आई होंगी। PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, ठीक है ना। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक्स, जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में, थैंक यू।